जय माता की। करवा चौथ माता आपके जीवन में सदा सुहाग का आशीर्वाद रखें और सदा सुहागिन आप रहें, इसी कामना के साथ में चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं सुनाने वाली हूँ आप सभी को करवा चौथ की जो पौराणिक कथा है वह, उसके साथ में 3 कथाएं ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और जिनमें वर्णन मिलता है हमारे पुराणों में कि करवा चौथ का व्रत हमारे बहुत प्राचीन समय से किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह पावन कथा। अब मैं आप लोगों को बताऊं जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार क्या हुआ था कि ये जो कथा है ये आजकल आपको इनमें मोबाइल में यूट्यूब पर मिल जाती है, लेकिन जो प्रचलित कथा है उसके अनुसार मैं आप लोगों को बताऊं तो क्या था कि एक साहूकार के 7 बेटे थे, एक बेटी थी। 7 भाई जो है जब भी खाना खाते अपनी बहन को साथ में बिठा कर खाते थे। कार्तिक की चौथ आई, भाई अपनी बहन से कहने लगे कि आओ बहना जीन लो। बहन बोली आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, सो जब चांद उगेगा तब जीऊंगी। भाई सोचने लगे कि जब तक बहन भूखी रहेगी कैसे चलेगा, बहन को बिल्कुल भी भूखा नहीं देख सकते थे। तब एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने छन्नी ली और मिट्टी के टीले के पीछे जा करके दिया जला करके और छन्नी से ढक दिया और बोले देखो बहन। बाकी भाइयों ने आवाज लगाई चांद उग गया, अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभियों से आकर बोली कि चांद उग गया चलो अर्घ दे। भाभियां बोली कि बहन आपका चांद उगा है हमारा नहीं उगा है। ननद भाई साहब आप अर्घ दे सकती है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ देकर भाइयों के साथ में खाना खा लिया। पहले जो निवाला लिया उसमें बाल आया, दूसरे में सिवाल आया, तीसरे में ससुराल से बुलावा आ गया और बोले कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है, जल्दी चलो। जब उसकी माँ ने उसके पहनने के लिए कपड़े निकालने के लिए संदूक खोली तो संदूक में 3 बार उसने देखा तो तीनों बार सफेद वस्त्र निकला और मजबूरीवश उसकी माँ को उसे सफेद वस्त्र में ही विदा करना पड़ा। लेकिन माँ ने उसे एक सोना का टका दिया और कहा कि अपने पल्ले से बांध लो, सबके पैर छूती जाना, जो भी तुम्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद दे उसको ये सोने का टका दे देना। इस तरीके से वह सोने का टका लेकर के निकल लेती है और जो भी रास्ते में मिलता है सबके पैर छूती जाती है, लेकिन किसी ने भी उसको सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। और जब वह अंत में अपने ससुराल पहुंचती है तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसने अपनी छोटी ननद के पैर छुए तो छोटी ननद ने कहा सीली हो, सपूती हो, 7 सपूत की माँ हो और मेरे भाई के सारे सुख देखे। उसने छोटी ननद को सोने का टका दिया और पल्ले की गांठ बांध ली। अंदर गई तो सासू माँ ने बैठने के लिए भी नहीं बोला और बोली कि ऊपर जाओ, मरा हुआ है और जाकर बैठ जाओ। ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। वो उसके पास बैठ गई और उसको वहीं पर रोने लगी और उसकी आराधना करने लगी। और उसकी सासू उससे रोजाना वो वहीं पर बैठी रही, उसने दाह संस्कार भी नहीं करने दिया। उसकी सासू माँ रोजाना बची खुची खाना जो भी होता था वो भेजती और कहती कि मरे हुए को सेवड़ी रोटी खा लो। थोड़ा दिन बाद मंगसिर की चौथ आती है और बोलती है करवा ले लो, करवा ले लो। जब वो बोली हे चौथ माता यह उजड़ी है तेरी सुधारोगा, मतलब मेरी तो उजड़ गई जिंदगी, आप ही सुधारोगे, आप ही मुझे सुहाग दोगे। चौथ माता बोली पोह की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। और इस तरीके से सारी चौथ आती गई और ऐसे ही कहती गई कि मेरे से बड़ी चौथ आएगी वही तुम्हें सुहाग देगी। फिर आशोज की चौथ आई, उसने बोला कि कार्तिक की चौथ तेरे से नाराज है, अब की बार जब कार्तिक की चौथ आए उनके पैर पकड़कर बैठ जाना और बोलना कि मुझे सुहाग दो। थोड़े दिन बाद कार्तिक की चौथ आई, गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, घनी भूखी करवा ले लो, व्रत तोड़ने वाली करवा ले लो। जब साहूकार की बेटी उसके पैर पकड़ लेती है और रोने लग जाती है, कहती है हे चौथ माता मेरा सुहाग आप वापस दो, आपको देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा हे पापिनी हत्यारिणी मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठी है। वो बोली कि मेरी बिगड़ी आप ही सुधारोगे, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा मिन्नतें करने लगी। चौथ माता उससे नाराज थी लेकिन अभी राजी हो चुकी थी उसके इतने मिन्नतें करने से। चौथ माता ने आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली
और टीके में से रोली निकाली और चिकली उंगली से छींटा दिया। और उसके चौथ माता के ऐसा करते ही उसका पति उठकर बैठ गया, बोला बहुत सोया। वो बोली कि कैसे सोए, मेरे को तो 12 महीने हो गए और अब जाकर चौथ माता की कृपा से मुझे सुहाग मिला है। उसका पति बोला चौथ माता को उज्जमन करेंगे। वो जब फिर चौथ माता की कहानी सुनती है, करवा मिनसती है, चूरमा बनाती है। दोनों पति पत्नी खाना खा करके चौपड़ पासा खेलने लग जाते हैं। नीचे से उसकी सासू माँ ने दासी के साथ रोटी भेजी। दासी ने आकर बताया कि वो दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सासू माँ ऊपर जाती है, देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और पूछती है ये कैसे हुआ। बहू बोली मैंने चौथ माता जो है उनके पैर पकड़ लिए, उन्होंने ही मेरा सुहाग टूटा है। और सासू माँ के गले लगकर रोने लगी। सासू सुहाग का बहुत सारा आशीर्वाद देती है। सारी नगरी में हेला फिरा दिया जाता है कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ सबको करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करवा चौथ की अवश्य करनी चाहिए और 13 न कर सकें तो फिर 2 तो करनी ही चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को, सबको सुहागन रखना, सबके परिवार में सब सुहागने रहें। इसके बाद में हम करेंगे विनायक जी की कथा। एक अंधी माई के एक बेटा था और एक बहू थी। अंधी बुढ़िया माई थी, वो विनायक जी की बहुत सेवा किया करती थी और विनायक जी महाराज, गणेश जी महाराज उससे खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये बुढ़िया माई आशीर्वाद मांगो, क्या चाहिए। बुढ़िया माई कहती है कि ये विनायक जी महाराज मुझे मांगना नहीं आता, मैं पूछकर बताऊंगी। विनायक जी महाराज कहते हैं ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा, आप पूछकर बताना। बुढ़िया माई अपने बेटा बहू से पूछती है कि क्या मांगू मैं। विनायक जी महाराज खुश है। बेटा कहता है कि हे माँ धन मांग लो। बहू कहती है माँ पोता मांग लो। उसने सोचा ये दोनों तो अपने मतलब की चीज मांगते हैं, पड़ोसन से पूछती हूँ। पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मुझे क्या मांगना चाहिए। विनायक जी महाराज मेरी आराधना से बहुत ज्यादा खुश हैं। पड़ोसन ने कहा तू क्यों तो धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे, तेरे थोड़े दिन की जिंदगी है, तुझे घुटनों का दर्द रहता है, तेरे आंखें है नहीं, तू अंधी है, तू अपने लिए घुटने मांग ले और आंखें मांग ले। वो घर आई, उसने सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और मुझे भी मेरे काम की चीज मिल जाए। विनायक जी महाराज पहुंचे। उसने कहा हे विनायक जी महाराज ऐसी कृपा करो कि मैं सोने के कटोरे में दूध पीते हुए अपने पोते को देखूं और उसकी खूब सेवा पानी करूं, अपने पोते को खिलाऊं, निरोगी काया देना, सुख और माया देना और अपने परिवार का सुख देना, मायके का सुख देना। इस तरीके से करके उसने आशीर्वाद मांगा। विनायक जी महाराज ने कहा कि ये बुढ़िया माई आप तो कह रही थी आपको मांगना नहीं आता, आपने सब कुछ तो मांग लिया, लेकिन फिर भी वही होगा जो तुमने कहा। हे विनायक जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को और सबके परिवार को। जय हो करवा चौथ माता की, जय हो विनायक जी महाराज। वीडियो को अंत तक देखिएगा। माता की कथा शुरू करने के बाद में बीच में नहीं छोड़ते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने वाले अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है, वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चन्नी की ओर में बैठ जाता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने के लिए बैठने जाती है, लेकिन अपनी भाभी को बोलती है कि भाभी आप भी चांद को अर्घ्य दे दो। भाभियां मना कर देती हैं कि बहन आपका ही चांद उगा है, हमारा चांद रात को उगेगा। वह खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आती है, दूसरा टुकड़ा डालती है उसमें बाल आता है और जैसे तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है।
और बुलावा भी आ जाता है। लेने के लिए सेवक पहुंच जाते हैं। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए, इसलिए उसने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद में वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे जीवन जो है वो दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नमक घास को एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत करती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई ले लो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए में आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न करे उसे छोड़ना मत। सबसे अंत में छोटी भाभी जब आती है तो करवा उनसे भी सुहागन बनने का आशीर्वाद मांगती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। उसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और कहती है कि मेरा सुहाग जिंदा नहीं होगा तब तक छोड़ूंगी नहीं। भाभी उससे पीछा छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डालती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है और इस प्रकार प्रभु की कृपा से छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरा, जिस प्रकार करवा को जी सुहागन का वरदान आपसे मिला वैसे सभी को देना।